Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. Now in this video I am going to tell you about the PYQ of computer application in economics. So हर स्लाइड पे बेटा हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहला जो आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डॉक्यूमेंट क्रिएशन. Document creation is also known as document preparation, in which software allowed to convert text-based document in the software file. तो जो सॉफ्टवेयर फाइल है उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं. अब यहाँ पर दो टाइप से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं. ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी कर सकते हैं. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएशन के अंदर आप गूगल डॉक के अंदर स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, गूगल स्लाइड्स बना सकते हैं. और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएशन सच एज MS ऑफिस के अंदर जैसे आप काम करते हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट क्रिएशन हो गया. नाउ जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है उसको अब आप कैसे सेव करेंगे और प्रिंटिंग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. डॉक्यूमेंट सेविंग इज द प्रोसेस टू कीप सेव द इंपॉर्टेंट फाइल इन सॉफ्टवेयर सिस्टम. Hence this is important to know regarding saving file in the system. तो इसके लिए आप सेव कमांड देके आपने उसको सेव करते हैं. तो प्रिंटिंग का भी जो प्रोसेस है उसमें भी हम प्रिंट कमांड देकर इस तरह से जो है इसको प्रिंट लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग. ये आपको मैंने पहले की वीडियोस में भी दिया है अपनी, और इसमें दोबारा से आपको बता रही हूँ. इसमें लैन और वैन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है आपने लर्न करना है लैन और वैन के बारे में. ये भी आप स्लाइड में से पढ़कर वहाँ पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना. नेक्स्ट इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या होता है, ये भी आपको आपकी ऑलरेडी जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है दिस इज अ वेब ब्राउजर, नॉट अ सर्च इंजन. तो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन जो है वो यूजर को आपको वेब पेज पे ले जाता है ना, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप सर्च कर रहे हो वो आपको मिल जाता है. नेक्स्ट इज MS एक्सेल. MS एक्सेल जो है इसके अंदर स्प्रेडशीट्स हम बनाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए जो डिफरेंट कमांड्स हैं ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग MS एक्सेल. MS एक्सेल के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम उस डाटा को स्टोर करते हैं, उसको जब भी हम चाहे रिकवर कर सकते हैं. वहां पर आप सिक्योरिटी डाल सकते हैं और आपका डाटा जो है एक ही जगह पर आ सकता है. अब ये 4 पॉइंट जो है बेसिकली दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग MS एक्सेल, बट आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा अपने आंसर के अंडर. Next is a how to export or import of data in MS Excel. Again, this is a very important question. So export when you have data that need to be transferred to another system, right? This is called export. तो इसके लिए commands दे दी हैं आपको कि किस तरह से आपको जो है export करना है. Then उसके बाद import. Import के लिए भी आपको ये steps दिए हैं, इन steps को यहीं से आप learn कर लेना, जो आप अपने आंसर में mention करेंगे. Next is a very important question, that is ANOVA. अनोवा में से आना ही आना होता है. ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ से लर्न करेंगे कि अनोवा जो है बेसिकली क्या है, एक स्टैटिकल मेथड है. तो ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें हम टी टेस्ट को यूज करते हैं, रिसर्च वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है. यहाँ पर हम मीन डेविएशन निकालते हैं और डिस्पर्शन के थ्रू जो है हम वेरिएंस को फाइंड करते हैं. देन ANOVA वर्क बाय कंपेयरिंग द वेरिएंस विद इन ईच ग्रुप ऑफ द वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप ऑफ एक्सेस. तो यहाँ से जो है आप इसको लर्न कर लेना, इसका सारा डेफिनेशन और इसके एप्लीकेशंस. नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ अनोवा. ये बहुत ही सिंपल है, वन वे और टू वे अनोवा होता है. तो वन वे अनोवा जो है दैट अफेक्ट अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. लेकिन जब हम टू वे की बात करते हैं तो वहाँ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. लास्ट इज अ कोरिलेशन. सो दिस इज असेंशियल टू मेक श्योर दैट डाटा इज वेल ऑर्गेनाइज. स्प्रेडशीट में जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो अब वहां पर दो डाटा जो है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर का मतलब हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, जिनको हम रिलेशनशिप में लेकर आते हैं. तो MS एक्सेल के अंदर जब हम कोरिलेशन को यूज करते हैं तो यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला अप्लाई होता है. तो ये फॉर्मूला भी जो है मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. तो यहाँ से आप इन सब क्वेश्चंस को बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपके एग्जाम के लिए. आई होप you will understand all the questions and do well in your exam. I hope you like my video and please like and subscribe my channel. Thank you so much.